हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर का वॉइस टॉपिक पढ़ेंगे। वॉइस की हिंदी होती है वॉच। वॉइस वॉइस कितने टाइप के होते हैं? वॉइस में एक्टिव वॉइस जो होता है उसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, ये सब सीखने से पहले हमें वॉइस की डेफिनेशन, परिभाषा पता होनी चाहिए कि वॉइस क्या होता है। वॉइस वर्ब की वह फॉर्म होती है जो यह एक्सप्रेस करती है कि सब्जेक्ट शुभ कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है। तो वॉइस जो होता है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई कि वॉइस किसी भी फॉर्म का वह रूप होगा जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट शुभ कार्य करता है या सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है, उसे वॉइस कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब में वॉइस जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसमें वॉइस के टू टाइप्स होते हैं। अब इसके टू टाइप्स पढ़ने से पहले हमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आई ओपन द विंडो। राम किल्ड ए स्नेक। दोनों सेंटेंस देखो, आई ओपन द विंडो, राम किल्ड ए स्नेक। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें आई सब्जेक्ट है, सेकंड जो सेंटेंस है उसमें राम सब्जेक्ट है। आई के बाद में वर्ब ओपनड है, राम के बाद में वर्ब किल्ड है। राम किल्ड, आई ओपन। जब तक हम सेंटेंस में द विंडो और ए स्नेक ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तब तक ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। आई ओपन मैंने खोला, राम किल्ड राम ने मारा। अब हम इन सेंटेंस के बाद में जैसे ही वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इससे पहले सेंटेंस में हमने लिखा था विंडो, अगले में हमने लिखा ए स्नेक, तो ये जो सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब होती है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है और अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए वो डिपेंड ऑब्जेक्ट पे होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें जो वॉइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला प्रकार होता है हम उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और इसका जो दूसरा प्रकार होता है हम उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब हम अलग अलग इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस किसी भी वर्ब में एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम करता है। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है वो स्वयं काम करता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई राइट
ए लेटर। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ही राइट्स ए लेटर। दोनों सेंटेंस देखो, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, कि राइट्स लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ये जो दोनों सेंटेंस है, इनमें जो सब्जेक्ट है वो आई और ही है। मैंने आपसे कहा कि एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट जो खुद होता है वो स्वयं काम करता है। अब इसमें वर्ब जो हो गई वो हो गई राइट, लिखना। ये जो राइट है, लिखने का काम है, वो किसके द्वारा संपादित हो रहा है? पहले सेंटेंस में आई के द्वारा हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में ही के द्वारा हो रहा है। तो आई और ही दोनों सब्जेक्ट हैं। तो ये जो दोनों एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों एग्जांपल्स में जो सब्जेक्ट है वो खुद काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि आई राइट ए लेटर एंड ही राइट्स ए लेटर, ये दोनों ही वाक्य एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस के। क्यों? इसमें जो राइट है, लिखने का काम जो कर रहा है वो आई एंड ही कर रहा है, यानी दोनों जो सब्जेक्ट है वो जो क्रिया है उसको संपादित करने का काम करता है। और इस प्रकार के वाक्य जिनमें जो क्रिया होती है वो संपादित करने का काम यदि सब्जेक्ट करता है तो हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस के बाद में इसका जो सेकंड टाइप होता है हम उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को परिणाम भोगता है, हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को या किए गए कार्य का जो परिणाम होता है वो सब्जेक्ट भोगता है, हम उसे कहते हैं। इस प्रकार का वाक्य पैसिव वॉइस है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अगला सेंटेंस लिखा, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये जो दोनों सेंटेंस है, इन सेंटेंस में क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कार्य किया गया है उसका परिणाम सब्जेक्ट भोगेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस में है। तो अलग अलग डेफिनेशन हो गई दोनों की। एक्टिव वॉइस में एक्टिव खुद सब्जेक्ट होता है, जबकि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसी पर्सन और जो थिंग होती है उसके द्वारा संपादित किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है, तो हम उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ जो जनरल रूल्स होते हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक है। एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें? यदि हमें कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसके लिए हमें इसके जनरल रूल्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो अब मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बताता हूं जिनके थ्रू हम एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। हेडिंग डालते हैं जनरल रूल्स। वो सामान्य नियम कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको 5 प्रकार के नियम बताऊंगा। वो जो रूल्स है वो यदि आपने याद कर लिए तो आप कोई सा एक्टिव वॉइस का वाक्य उसको पैसिव वॉइस में चेंज है वो कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है, या हम इसे कह सकते हैं एक्टिव ऑब्जेक्ट जो होता है उसको आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है आपने उसमें देखा कि सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। हमें इस प्रकार के सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है हम उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं।
इसका रूल नंबर 2 होता है कि हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। दूसरा रूल आपको याद रखना है कि यदि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होती है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, प्लूरल नंबर का है, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो भी आप उसके जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग है वो लगाओगे। इसमें रूल नंबर 3 जो होता है वो होता है कि हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस को हम चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसका यूज होगा। 4 नंबर का इसका रूल होता है कि आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है और वो प्रीपोजिशन है बाय। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में आफ्टर थर्ड फॉर्म वी यूज प्रीपोजिशन बाय। चौथा रूल कहता है कि जब आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया तो उसके बाद आप प्रीपोजिशन बाय लगा दो। बाय के बाद में आफ्टर एड बाय प्रीपोजिशन वी चेंज एक्टिव सब्जेक्ट इनटू पैसिव ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन बाय लगाने के बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है हम उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो रूल नंबर 5 ये हो गया कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, या आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव सब्जेक्ट जो होता है वी चेंज एक्टिव सब्जेक्ट इनटू पैसिव ऑब्जेक्ट। हमारा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है हमने उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। और ये 5 जनरल्स होते हैं जो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए काम में लेते हैं। यहां पे क्या होता है कि बाय जो प्रीपोजिशन होता है, कई बार क्या होता है इस बाय की जगह आपको एट भी काम में लेना पड़ सकता है, यहाँ पे विथ का यूज भी हो सकता है, और कई जगह ऐसा होता है कि कोई प्रीपोजिशन काम में लेते ही नहीं है। ये आपके जैसे जैसे आप सेंटेंस पढ़ते जाओगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो चलते जाएंगे। अब जो एक्टिव वॉइस होता है हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें, इसके लिए हमें टेंस के जो चेंज होते हैं उनकी जानकारी होना भी जरूरी है कि कौन सा टेंस है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, वो पैसिव वॉइस में कौन से टेंस में चेंज होगा। यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया तो उसका हम यदि पैसिव वॉइस बना रहे हैं उसका पैसिव वॉइस चेंज कैसे होगा। यदि कोई सा मॉडल आ गया तो मॉडल के साथ में पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं और वो चार्ट पढ़ने के बाद आप कोई सा भी सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज है वो कर पाओगे। एक्टिव वॉइस में क्या लिखाएगा और हम उसका पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या लिखाएगा और हमें उसका पैसिव वॉइस में क्या लिखना पड़ेगा। बात करते हैं कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड हुआ, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यदि ऐसी स्ट्रक्चर आ गई जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई या उसमें एस और ईएस लिखा गया, बताइए ये कौन सा टाइप का टेंस है। इस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें देखो साइक्लिकली लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहला हम काम करेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। 2 नंबर का रूल होता है कि साइक्लिकली लिखनी पड़ेगी। अब आप देखो कि आपका जो एक्टिव वॉइस है उसमें तो कोई सी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो आप हेल्पिंग वर्ब कहां से लगाओगे। तो आप ये रूल आप फॉलो करो कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई या उसके साथ एस और ईएस ऐड हुआ मिल गया तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम इस एमआर काम में लेते हैं। प्लस इस एमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लिख देते हैं, बाय के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको
ऑब्जेक्ट है वो बना देते हैं। आगे में आप लिखते हैं कि यदि ये सेंटेंस नेगेटिव आ गया, जिसमें लिखा आ गया डू या डज, प्लस में लिखा आ गया नोट, प्लस लिखा आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, इसको आप ऐसे वॉइस में चेंज करो। प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वापस प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहेगा। याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में आपको टेंस चेंज नहीं करने हैं। जिस टेंस में सेंटेंस है उसी टेंस में वापस है वो सेंटेंस का चेंज कर दो। तो प्रेजेंट सिंपल आ गया, वापस इसको प्रेजेंट ही रखो। तो ड्यू और जो डज होता है इसका याद रखना, जो चेंज होता है वो आप कर दोगे इज एम आर, प्लस नोट लिखा हुआ है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हमने ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बनाया, डू डज किस गए इज आर एम साइकिल काम में ली, नोट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसमें देखो कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर। वी यूज इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें हम साइकिल के तौर पे इज एम आर का यूज करते हैं। वर्ब जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, एड क्या करते हैं, आईएनजी करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होती है वो हो गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रूल जो पहला फॉलो करेंगे वो हो गया कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हमने बनाया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। 2 नंबर पे में क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। देखो ये हेल्पिंग वर्ब इसमें दे रखी है सेंटेंस में इज एम आर। मैंने आपसे ये बताया या मैंने आपको ये कहा कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि टेंस का चेंज है वो नहीं होगा। इज एम आर का वापस इज एम आर लिखो, तो ये लिखोगे इज एम आर। ये जो इज एम आर लिखी है ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आई के साथ हमें हम एम का यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर जो होता है उसमें हम इज का यूज करते हैं। प्लूरल नंबर जो होता है उसके साथ आर का यूज करते हैं। अब याद रखना कि यदि एक्टिव वॉइस में कहीं आपको वर्ब में आईएनजी ऐड मिल गया तो आपको पैसिव वॉइस में लिखना है बीईआईएनजी बीइंग। और बीइंग लिखने के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टेंस का चेंज करना नहीं है तो वापस हेल्पिंग वर्ब की जगह काम में ले लेंगे हैज और हैव। हैज और जो हैव होता है इसके साथ पैसिव वॉइस में हमें ऐड करना पड़ता है बी। जिस प्रकार से हम आईएनजी फॉर्म में बीइंग ऐड करते हैं वैसे हैज और हैव भी कहीं आ गया, अब उसमें ऐड कर देंगे बीइंग प्लस वर्ब की फॉर्म को से लगा देंगे थर्ड। इसके बाद देखो पास्ट सिंपल। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होगा। याद देखो कोई सी साइकिल नहीं दे रखी है। आपको जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा मिलेगा पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। इनमें आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई नहीं मिलेगी। प्रेजेंट जो सिंपल होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर काम में ले लेना, और जो फर्स्ट सिंपल टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज और वर। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। सेंटेंस नेगेटिव आ गया, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी भी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वॉज या वर, प्लस में लगा दोगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, वाज या वर, वर्ब की जो फॉर्म है उसमें आईएनजी आ गया। टेंस का चेंज नहीं होने की वजह से वी यूज वॉज एंड वर इन पैसिव वॉइस। वॉज और वर आईएनजी की वजह से हम बीइंग का यूज भी करेंगे। बीइंग हमेशा यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता है। फर्स्ट जो परफेक्ट टेंस होता है
उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हेड प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका जो पैसिव वॉइस बनाओगे हेड, हेड के साथ एड कर दोगे बीन, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद जो मॉडल्स होते हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, शेल हो गया, शुड हो गया, ये जो सारे मॉडल होते हैं, तो यदि इस प्रकार का कोई वाक्य आ गया जिसमें मॉडल आ गया तो हम उसका पैसिव वॉइस चेंज कैसे करें? मॉडल्स जो होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो मॉडल आया है एक्टिव वॉइस में, कैन आया वापस कैन लिख दिया, मे आया वापस मे लिख दिया, यदि सेल आया वापस सेल लिख दिया। याद रखना है कि मॉडल्स जो होते हैं उनके साथ एड बी कर देते हैं और बी के साथ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि यदि किसी सेंटेंस में विल और शेल आ जाए प्लस हैव आ जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इस प्रकार का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो विल और जो शेल होते हैं आपको वापस विल और शेल का यूज करना है, प्लस साथ में हैव लगाना है। हैज और हैव की वजह से क्या जुड़ जाएगा? बीन प्लस वर्ब की फॉर्म हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने एक चार्ट बनाया है इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको 2 या 3 सेंटेंस बना के बताता हूं इस प्रकार के वाक्य है वो आपके पैसिव वॉइस में कैसे बने। हमने एक सेंटेंस लिखा, हरी इज राइटिंग ए पोएम। राइट वर्ब होती है, ये जो राइट वर्ब है इसको देखो कौन कर रहा है? हरी कर रहा है। डेफिनेशन क्या होती है कि जब कोई सब्जेक्ट होता है वो स्वयं किसी क्रिया को संपादित करता है तो इस प्रकार का वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है। तो यह वाक्य एक्टिव वॉइस का है। अब इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप सारों को इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वर्ब जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है, इसे कहते हैं डूअर जो होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। तो इसका वो करने वाला कौन है? हरी। तो हरी आपका सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या है? राइट। राइट वर्ब हो गई। अब देखो ये क्या लिख रहा है? एक पोएम लिख रहा है तो एक पोएम आपकी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। और ऑब्जेक्ट कौन सी है? इज। अब आप अकॉर्डिंग टू आपके जो मैंने जनरल रूल्स बताए हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स वी चेंज एक्टिव ऑब्जेक्ट इनटू पैसिव सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पैसिव सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो एक्टिव जो वॉइस है उसका पैसिव जो ऑब्जेक्ट है वो है ए पोएम। हम इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे ए पोएम। रूल नंबर 2 हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एक्टिव वॉइस में लिखो, देखो लिखा हुआ इज। अब आपका चार्ट देखो, चार्ट में ये देखो कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये टेंस कौन सा होता है? इस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दे रखी है, आपको अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। आपका सब्जेक्ट ए पोएम है, ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है तो आप वापस यहाँ पे यूज करोगे इज का, ए पोएम इज। अगला मैंने आपको नियम बताया है कि यदि किसी वर्ब में आईएनजी एड होता है, यदि एक्टिव वॉइस में हम आईएनजी फॉर्म पाते हैं तो हमें बीइंग का यूज करना पड़ता है। लिखेंगे बीइंग। वर्ब जो होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो जो राइट होता है इसकी थर्ड फॉर्म लिखोगे रिटन। रूल नंबर 4 अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। तो ये हमने लिख दिया बाय। रूल नंबर जो 5 होता है वो में ये कहता है कि एक्टिव वॉइस जो है आपका उसका जो सब्जेक्ट है आप उसको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो। वी चेंज एक्टिव वॉइस
सब्जेक्ट इनटू पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है हरी, तो जो हरी लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है या पैसिव वॉइस का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे हरी। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है वो चेंज हो। इस प्रकार से हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं जिसमें हम चार्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस है वो बना सकते हैं, और ये हम काम करेंगे आपके अगले वीडियो में।